सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस बाइबल स्टडी में हम स्वागत करते हैं। आज परमेश्वर पुनः हम सबको इसी तरह बाइबल स्टडी में लेके आया। उस परमेश्वर के नाम को मैं महिमा करता हूं। तो आप सभी ने भी आज के इस बाइबल स्टडी में आए हैं, आपको भी परमेश्वर आशीष करें। पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि आत्मिक जागरूकता, आत्मिक जीवन में हमें कैसे जागते रहना। हम सबको पता है कि हमारे जीवन में हमें जागते रहने की बहुत ज़रूरत है। यदि हम जागते नहीं रहेंगे तो हम नुकसान हमारे जीवन में हो सकता है। अभी उदाहरण के लिए हम गाड़ी चला रहे हैं, दिन में गाड़ी चलाते हैं या रात में चलाते हैं। गाड़ी चलाने वक्त हमें क्या करना पड़ता है? जागते रहना पड़ता है। यदि थोड़े से भी सोएंगे तो गाड़ी क्या हो जाना, जाकर कहीं टक्कर मार देना है। तो इसी तरह हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें जागते रहने की बहुत ज़रूरत है। तो प्रभु यीशु ने बाइबल में कहा कि हम देख रहे थे मरकुस 13 अध्याय में 33, 35 और 37 में कि उन प्रभु यीशु ने कहा जागते रहो, जागते रहो। और उसके बाद हम देख रहे थे कि इस संसार में, कलीसिया में बहुत सारे गलत उपदेशक, गलत सेवक पाए जाते हैं। यदि हम जागते नहीं रहेंगे तो हम हमारे विश्वास से भटकने का संभावना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पहला पत्रस में पत्रस कहते हैं ना कि शैतान गर्जने वाले सिंह के समान खोज में है, किसको वो फाड़ खाए। मेरे प्रियो, ये सब क्यों हम बताते हैं हमारे आत्मिक जीवन में जागते रहना? क्योंकि इसका एक खास बात है, वो है यहूदा की पत्री। आप निकाल सकते हैं, प्रकाशित वाक्य का पहला एक किताब है, मेरे साथ निकालिए यहूदा। तो उसमें एक वचन बताकर फिर मैं आपको आगे बढ़ूंगा। उसमें जो तीसरा अध्याय यहूदा का पहला, उसमें एक ही चैप्टर है, उसमें जो तीसरा वचन है क्या लिखा है? हे प्रियोम, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। तो यह है क्यों हमें जागते रहना, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो विश्वास दिया है, कौन सा विश्वास? ये विश्वास नहीं है कि परमेश्वर इस पहाड़ को हटा देगा, परमेश्वर मेरे बीमारियों को चंगा कर देगा। ये एक विश्वास है। पर इससे पहले एक विश्वास है, वो है यूहन्ना 3:16 में है कि परमेश्वर ने जगत में अपने एकलौता पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। पहला विश्वास है प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में स्वीकार करना। जब ये विश्वास हमारे जीवन में है तो ये विश्वास ही हमें अनंत जीवन की ओर हमें लेके जाता है। तो उसके बारे में यहूदा कहते हैं, ये विश्वास अनेक पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। ये बार बार यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, यदि उन्होंने गलत मार्ग ले लिया, पिछड़ गया, पुनः उनको प्रभु में आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे मेरे मन में आ रहा, मैं बताना चाहता हूँ, जिस भाई ने मुझे प्रभु में लेके आया, यानी इतने प्यारे एक भाई है, उन्होंने इतने धीरज के साथ मुझे सुसमाचार सुनाया। उस समय तो मैं बहुत परेशानी में था। उन्होंने मुझे इतना साथ देकर, चर्च लेके जाकर, कहीं जगह प्रार्थना में लेके जाकर मुझे प्रभु में उन्होंने बढ़ाया है। पर पता है आपको कि उन्होंने क्या कर दिया कि गलत संगति में जाकर उनका सारा जीवन बिगड़ गया है। अभी शायद वो दारू वारू पीता है, चर्च नहीं जाता है, उनका सारा जीवन ही खत्म हो गया है। तो उनको कई बार मैंने भी मिला था, उनको बताया, भाई जो आप करते हो ये गलत है, आपने ही मुझे प्रभु में लेके आया है, आपको यीशु मसीह के पास आना है, चर्च जाना है, प्रभु को मानना है। पर उनके अंदर वो विश्वास पुनः नहीं आ रहा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में हमें जागते रहने की जरूरत है। यदि कोई गलत शिक्षा, गलत लोग, गलत बात हमें इस प्रभु से दूर कर दिया तो फिर उसमें आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये विश्वास एक ही बार हमें सौंपा जाता है। इसलिए इस वचन को जरूर आप पूरा सुनिए,
और दूसरों को भी सुनाइए। जो आप इधर सुनते हैं इसको किसी और किसी आपके मित्रगण हैं, किसी और को जरूर बताइए, शेयर करिए, ताकि आपके विश्वास भी बढ़ेगा, दूसरों के लिए भी ये वचन आशीष का कारण होगा। जो यहाँ मैं प्रचार करता हूँ ये नहीं है कि मैं बहुत जानता हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, पर हम लोग एक दूसरे से हम लोग सीखते हैं कि आप लोगों को भी ये सारी बातें मालूम है, पर इसलिए बताते हैं ताकि पुनः ये बात हमारे याद में आ जाए, तो उसे हम क्या करें, परमेश्वर के लिए और प्रभु में बढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करें। तो इस जागते रहने के अंतर्गत हमने देखा है कि हमें कैसे कहाँ कहाँ जागते रहना। तो पहली उसमें बात है जो हम अपने आप से हमें जागते रहना है, नहीं तो हम खुद ही हमारे लिए क्या दे देंगे, धोखा दे देंगे। इसके अंतर्गत हमने देखा है वचन को सिर्फ केवल पढ़ने वाला नहीं है। यदि हम वचन को पढ़ते हैं, अपने जीवन को अपनाते नहीं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को हम धोखा देते हैं। और दूसरा, हम वचन को पढ़ते हैं पर अपने भूल चूक को नहीं समझते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, अपने आप को हम धोखा देते हैं। और उसके बाद हमने यानी देखा है, यदि हम प्रभु में विचार करते हैं मैं बहुत स्थिर हूँ, मैं कभी भी गिर नहीं सकता हूँ, गिर नहीं सकती हूँ, ऐसे एक अपने आप को एक घमंडिक विचार रखते हैं, तो वो भी हम अपने आप को धोखा देने की संभावना है। और पिछले हफ्ते हम देख रहे थे, अपने मुंह को हमें संभालना है। मुंह में जो कुछ आ रहा है उसको हम बकते हैं, बोलते हैं, गलत शब्द निकलती है, और उसके बाद हम भक्ति करते हैं, उस भक्ति को परमेश्वर स्वीकार करेंगे, ऐसा हम विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्रकार का धोखा है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है गलत संगति का गलत फहमी। गलत संगति का गलत फहमी, आज की जो शीर्षक है गलत संगति का गलत फहमी, यानी संगति को लेकर या गलत संगति को लेकर एक अच्छा विचार रखना। तो इसके ऊपर आज हम देखने जा रहे हैं। मेरे साथ निकालिए पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय कई बार आप पढ़े होंगे, यदि आपके पास बाइबल है जरूर हमारे साथ आप निकालिए, प्रभु के वचन को देखिए, परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेंगे, इसका प्रतिफल जरूर परमेश्वर आपको देंगे। आप और आपके बच्चे अच्छा रहेंगे, आपकी आत्मिक जीवन को परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। पढ़िएगा मेरे साथ। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय उसके वचन 33 में लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। तो हम इधर क्या लिखा है, पौलुस क्या कहते हैं, धोखा मत खाओ भाई, धोखा में नहीं रहो। कि यदि आपकी संगति बुरी है, यदि आपकी संगति गलत है, तो उससे लेकर आप अपने आप को यह ना सोचो कि मेरा संगति कैसे भी हो, मैं किसके साथ उठता हूँ बैठता हूँ, किसके साथ मैं ज़्यादा समय बिताता हूँ, वो कैसे भी हो, उससे मेरे लिए कोई नुकसान नहीं होना है, मेरा आत्मिक जीवन को कुछ नहीं होना है। यदि आप ऐसे विचार करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने आप को हम धोखा देते हैं। तो क्योंकि बुरी संगति जो है वो हमारी जीवन में जरूर नुकसान को लेके आती है। हालेलुया। बुरी संगति हमारे जीवन में नुकसान को लेके आती है, वो हमारे विश्वास को बिगाड़ सकती है। तो इसलिए पौलुस कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। देखिए, संगति एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा एक कहावत है ना कि ऐसे आपके मित्र को बताओ, हम बता देंगे आप कौन है। यानी जिसके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं, किसके साथ ज़्यादा हमारा उठना बैठना है, वो जरूर हमारे जीवन को प्रभाव करती है, जरूर प्रभाव करती है। कुछ लोगों का मित्र किताबें होती है, वो लोग क्या करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, बहुत सारे आत्मिक किताब पढ़ेंगे, तो उसके अनुसार उनका जीवन में उसका असर होती है। और कुछ लोगों का जो मित्र है, टीवी में फिल्म देखते रहना, वीडियो देखते रहना,
तो उसका असर उनके जीवन में होना है। और किसी का आत्मीय लोगों के साथ वो उठेंगे, बैठेंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, प्रभु के बारे में आपस में बातें करेंगे, तो उसका प्रभाव उनके जीवन में होती है। पर कुछ लोग क्या करेंगे, संसार के लोगों के साथ, जो परमेश्वर को जानते नहीं है, जिसका यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं है, उनके साथ वो ज़्यादा उठना बैठना बात करना ज़्यादा उनका समय है, तो उनका भी क्या होना है, उसका प्रभाव होना है। तो इधर पौलुस क्या करते हैं कि ये किस संदर्भ में कहते हैं, जो पुनरुत्थान के ऊपर जब पौलुस इस बातों को लिखते हैं, उस समय पौलुस इस बातों को कहता है कि धोखा नहीं खाना। क्योंकि उस समय पहले जो कुरिन्थियों की कलीसिया के समय के जो लोग थे ना, कि उनमें से कई लोग प्रभु यीशु मसीह का जो पुनर्जी उठने की बातों के ऊपर वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। वो ये सवाल कर रहे थे, जो मर जाते हैं वो कैसे पुनर्जीवित हो सकते हैं, ऐसे वो लोग सवाल करते थे। तो इसीलिए पौलुस कहता है, भैया धोखा मत खाओ। यदि आपको ऐसे गलत शिक्षा देने वाले हैं, यीशु मसीह की पुनर्जीवित होने का, पुनरुत्थान को लेकर यदि कोई शक करता है, ऐसे लोगों के साथ यदि आप ज़्यादा उठक बैठक करोगे, तो आपकी आत्मिक जीवन क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकती है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम बुरी संगति को लेकर गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हम किसके साथ भी रहों, उससे मेरे लिए कुछ नुकसान नहीं होगा, ऐसे हम कह नहीं सकते हैं। एक और वचन आप देखिएगा, फटाफट आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। नीति वचन 7 अध्याय, नीति वचन 7 अध्याय जरूर निकालिएगा। नीति वचन 7 चैप्टर, नीति वचन 7 अध्याय में क्या लिखा है, उसका नीति वचन 7 का 26 से 28 तक, 7 का 26 से 28 तक, नीति वचन 7 अध्याय 26 से या पढ़ेंगे। ओके। तो उससे पहले एक और वचन देखते, फिर हम उस वचन में आएंगे। तो मेरे साथ निकले 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय जी, क्या लिखा है इसमें, बहुत कुछ लिखा है, वो नहीं आ रहा हूं मैं वहाँ, यानी या 2 से देखिए। ओके, हाँ जी, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थित की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूं, कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसे मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। यह है, यानी हमें सोचने वाला वचन है, ध्यान देने वाला वचन है। 6 वचन में पौलुस कहता है ना, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। यहाँ कई बहन इस मीटिंग में बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं। आप सबको मालूम है, यदि एक आपने ताज़ा आटा गूंद रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पुराने आटा जो खमीर है, कट्टा है, उसको आप मिला देंगे, थोड़ा सा तो है, अपने इतना भर के ताज़ा आटा गूंद के रखे हैं,
उसमें थोड़ा सा खमीर को मिला देते तो क्या हो जाता? थोड़ा सा तो है, क्या हो जाता? सारा आटा क्या हो जाना है? खराब हो जाना। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम गलत संगति को लेकर, बुरी संगति को लेकर हम गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि उसमें कुछ नहीं होना, संसार में हमें ऐसा ही रहना पड़ता है, सबके साथ मिलके जाना है। हमें मिलके जाना चाहिए, पापियों के साथ जाकर सुसमाचार सुनाना चाहिए। उसको मैं गलत नहीं कहता हूं, पर संगति का मतलब क्या होता है? जिसके साथ ज्यादा लगाव है, जिसके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं, उसको कहते हैं संगति। जिसका बातों को हम सुनते रहते हैं, यानी इंग्लिश बाइबल में लिखा है बेड कंपेनी, यानी कंपेनियन कहते हैं, यानी जो हमेशा हमारे साथ 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 रहते हैं ना, उसी को कहते हैं। तो ये बड़ी एक ध्यान देने वाली बात है। इसमें यदि हम सावधान नहीं रहेंगे, क्या हो जाएंगे? हम इसमें नुकसान हो सकते हैं कि हम बुरी संगति के गलत फहमी में हम रह नहीं सकते हैं। इसका 2 उदाहरण आप बाइबल में देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं सिमसोन के बारे में। आप में से कितने लोग सिमसोन के बारे में जानते हैं? पहला यानी न्यायों की किताब 16 अध्याय, उसमें आप देखिएगा, न्यायों की किताब 16 अध्याय पुराने नियम में है, न्यायों की किताब, उसका 16 अध्याय से सिमसोन के बारे में वहां लिखा है। सिमसोन का गलत संगति कैसे उनके जीवन को बिगाड़ा है। आप सबको मालूम होगा, जो सिमसोन था वो उनके मम्मी के पेट में था, तब से परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में था, और उनको एक नसरे का जो एक समर्पण होती है वो किए हुआ था। वो पूरी तरह परमेश्वर के लिए वो समर्पित था। उनके परिवार ने जब वो गर्भ में था तब से ही उनको परमेश्वर के सेवकाई के लिए दे चुके थे। परंतु इनका क्या हुआ? इनकी गलत संगति के कारण इनका सारा सामर्थ्य निकल गया, और जिस यानी अभिषेक परमेश्वर ने इनको दिया, वो अभिषेक इनके जीवन में से निकल गया। जिस विरोधियों को मिटाने के लिए परमेश्वर ने इन्हें चुना है, उनके लिए ये क्या बन गया? गुलाम बन गया। तो 16 अध्याय में लिखा है, पहला वचन में, तब सिमसोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। पहला संगति। और उसके बाद फिर देखिएगा कि 4 वचन में क्या लिखा है, उसके बाद वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। पहला एक, अभी दूसरा। इसके पहले भी उन्होंने किसी से शादी भी किया था, वो तो चले गए, ठीक है। अभी ये दलीला नाम के एक महिला के साथ फिर तीसरा उनका संगति है। ये संगति इनको क्या कर दिया? आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, 21 वचन में लिखा है, तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उससे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। देखिए कहां से कहां उनके अंत हो गया। देखो, ये उनकी शुरुआत बहुत अच्छा है, पर उनकी बुरी संगति के कारण उनके आत्मिक जीवन क्या हो गया? नष्ट हो गया। और परमेश्वर ने उनको जिस काम के लिए चुना है, उस काम को भी उन्होंने क्या नहीं कर पाया? पूरा नहीं कर पाया मेरे भाइयों बहनों। तो इसलिए हम बुरी संगति को लेकर हम गलत फहमी में नहीं रह सकते हैं। बुरी संगति हमारी आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकती है। और दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, पहला राजाओं की किताब, उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 3 तक आप बाद में पढ़कर देखिएगा। पहला राजा की किताब 11 अध्याय 1 से लेकर 3 तक, वहां सुलेमान के बारे में लिखा है, जिसके बारे में बाइबल में लिखा है, उसके समान और भी ज्ञानी इंसान कोई नहीं था। यानी परमेश्वर ने उनको इतना ज्ञान दिया, इतनी ज्ञान दिया है, और वो एक बहुत बड़ा राजा भी था। उन्होंने परमेश्वर का मंदिर बनाया, अपने लिए बड़ा महल बनाया। उनकी ज्ञान की बातों को सुनने के लिए अलग अलग देश से लोग सुलेमान के पास आते थे। पर क्या हुआ? 11 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, जिन लोगों को शादी करने के लिए प्रभु यीशु यानी परमेश्वर ने मना किया,
उन्हीं लोगों के साथ इन्होंने क्या किया है, शादी किया है। और तीसरा वचन में लिखा है, जिन लोगों से इन्होंने शादी किया, जो प्रभु में नहीं थे, जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, तो वो लोग ने क्या कर दिया, इनकी मनों को परमेश्वर से अलग कर दिया है। इन्होंने बड़े बड़े काम तो परमेश्वर के लिए किया है, पर उससे क्या फायदा है, ये खुद परमेश्वर से अलग हो गया मेरे भाइयों बहनों। तो इसलिए संगति को लेकर हमें बड़ा सावधान से रहना बहुत जरूरत है। तो चलिए, हम तो बड़े लोग थोड़ा सावधान रहते हैं, पर हमारे बच्चों का भी हमें ध्यान देना है। उनका संगति किसके साथ, वो किसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, किससे वो ज़्यादा बातें करते हैं, उसी बातों के ऊपर हमें ध्यान देने का जरूरत है। और हम लोग भी किसके साथ ज़्यादा उठते बैठते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देने का जरूरत है। आप नीति वचन 13 अध्याय उसका वचन 20 को पढ़ेंगे। नीति वचन 13 अध्याय उसका 20 में क्या लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों के साथी नष्ट हो जाएगा। किसके साथ हमें संगति करने के लिए बाइबल सलाह देती है, बुद्धिमानों की संगति कर। जो लोग बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं, परमेश्वर की ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर की जानकारी रखते हैं, उनके साथ हमारी संगति होना है। यदि मूर्ख लोगों के साथ हम संगति करेंगे तो हम क्या हो जाना है, नष्ट हो जाना। और उसके बाद यानी इस बातों को बाइबल खंडन भी करती है। आप घर में जाकर पढ़ सकते हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय, आप निकालिए मेरे साथ याकूब की पत्री 4 अध्याय, याकूब की पत्री 4 अध्याय। तो आप सभी जानते हैं, कई बार पढ़े भी होंगे। 4 का 4 और 5 में क्या लिखा है, देखिए, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहते हैं, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। देखिए कितना बात लिखा है। यानी हम संसार के साथ हम दोस्ती नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें इस संसार में तो रखा है, हमें इस संसार में तो रहना है, जब तक हम जिंदा है इसी यहाँ ही रहना है। पर इसका मतलब ये नहीं है हम उनके साथ घुल मिल जाएं, वो जैसा करते वे भी हम सब कुछ करना शुरू करें। जो कुछ वो करते हैं वैसा हम भी सब कुछ करना शुरू कर दिया, रीति रिवाज हो, जो भी है उनकी बातें, तो फिर उनमें हमारे में क्या फ़र्क है। तो फिर हम कैसे स्वर्ग जा पाएंगे, हम कैसे परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है धोखा मत खाना, क्योंकि आप गलत फहमी में नहीं रहो कि बुरी संगति करेंगे तो भी परमेश्वर हमें कुछ नहीं करेगा। ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। हमारी संगतियों को लेकर हमें सावधान रहने का बहुत ज़रूरत है। और नीति वचन यानी भजन संगीता 1 अध्याय उसका 1 और 2 वचन को पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संगीता 1 अध्याय 1 और 2 वचन में क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों की मार्ग में खड़ा होता और ना टट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। यानी क्या लिखा है, हमें किसके साथ संगति नहीं करना और किसके साथ हमारे संगति करना, ये दोनों इधर लिखा है। हमें उन्हीं लोगों के साथ संगति नहीं रखना चाहिए जो दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं और जो पापियों की मार्ग में जो खड़े होते हैं और जो टट्टा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इन्हीं लोगों के साथ हम संगति करके साथ में वचन को भी मनन करेंगे, कुछ होना नहीं है। तो इसीलिए लिखा है परंतु, क्या लिखा है, परंतु माने ऐसा ना करके जो प्रभु के वचन के साथ संगति करता है, प्रभु के वचन के लिए जो समय देता है, वो कौन है, वो धन्य है। हालेलुया। हम दिन में बाइबल के साथ हमारी दोस्ती कितना है, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ हमारा संगति कितना है, हम किसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, इस बातों के ऊपर हमें सोचने का
बहुत ज़रूरत है। पौलुस कहते हैं धोखा मत खाना, बुरी संगति क्या कर देता है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसके उदाहरण में हमने सिमसोन के बारे में देखा और सुलेमान के बारे में देखा। तो हम गलत फहमी में हमें नहीं रहना चाहिए। इस कहने का मतलब यह नहीं है कि आप सभी गलत संगति में, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें एक बार हमें क्या करता है, हमारे जीवन में एक जागृति को लेके आता है। हमारे जीवन का जो हम क्या करते हैं, गाड़ी को सर्विसिंग लेके जाते हैं ना, तो लेके जाने से छोटा मोटा जो कहीं भी कमी है उसको क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। तो इसी तरह परमेश्वर का वचन को जब हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में काम करता है। तो हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। यदि हम ज़्यादा समय जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर के लोग नहीं है, ऐसे लोगों के साथ हमारा ज़्यादा उठक बैठना है, ज़्यादा बात करना है, दोस्ती है, ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें उससे बचे रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे विश्वास को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो हम बुरी संगति को लेकर एक गलत फहमी में हमें नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। जय मसीह की। आपने इस वचन को सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।